वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 दिसंबर 2024 और 13 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ये हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त ये दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अच्छा, दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चेता दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजेंद्र मेघवार किस देश के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं? तो ये पाकिस्तान में पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनमें पाकिस्तान में सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया है और ये पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बन गए हैं। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ा दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। सलीमा इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया और पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बेजा नीति को आसान बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया? तो प्रवीण तांबे को गुजरात जायंट्स ने अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं प्रवीण तांबे और इन्हीं को गुजरात जायंट्स ने अपना बॉलिंग कोच अपॉइंट किया है। अच्छा, अभी नीलाब्र सेन गुप्ता ने वीएल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के सीईओ का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी नियुक्त किया गया और मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुरुवायूर मंदिर ये केरल में है
और अभी ये रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा, इसलिए ये पता होना चाहिए है कहाँ। तो ये केरल के त्रिशूर जिले में है, और त्रिशूर जिले में एक जगह है गुरुवयूर, वहाँ पे है। इसे दक्षिण का द्वारका भी कहा जाता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। अच्छा, केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। आईएएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना, और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है, थय्यम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार मनाया जाता है, और सबसे फेमस ओणम केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024, इसमें भारत 6ठे स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और ये हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत का अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। 6ठे स्थान पर पहली बार भारत रहा है। अच्छा, भारत तो 6ठे स्थान पर रहा, माइंड में ये नहीं आया कि पहले नंबर पे कौन रहा? तो याद रखना, पहले नंबर पे जापान रहा है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में पहले नंबर पे जापान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया? इस पुस्तक का नाम है दलाई लामा की खुशी का रहस्य। ये इनकी पुस्तक है, डॉक्टर दिनेश सहारा की। इन्होंने अपनी पुस्तक का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलीस्ड लॉन्च की। एम के रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा अलाइव प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी। अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी ये लॉन्च किया जाएगा। अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थिति प्रज्ञ का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? तो डे गुकेश ये सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्होंने चाइना के डेंग लेरेन को हराया है। तो सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं डे गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये गायक थे, और इनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। ये थे पुरुषोत्तम उपाध्याय, ये एक गायक थे, और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये स्मृति मंदाना बनी है। ये है स्मृति मंदाना, और ये एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो हारिस रऊफ और डैनी व्याट हॉज। हारिस रऊफ ये पाकिस्तान के हैं, और डैनी व्याट हॉज ये इंग्लैंड की हैं। इनको मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और इनको विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये हैं हारिस रऊफ और ये हैं डैनी व्याट हॉज। ध्यान रखना, हारिस रऊफ ये पाकिस्तान के हैं और डैनी व्याट हॉज ये इंग्लैंड की हैं। अच्छा, नोमान अली और अमेलिया केर इनको अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। टैमी ब्यूमॉन्ट और कामिंदू मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया।
अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ समर बेक्रमा और डुनिथ वेल्लालेज को चुना गया। जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटकिंसन और चमारी अट्टापट्टू को चुना गया। जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को चुना गया। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अब नवंबर सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ये आप एक जगह नोट कर लीजिए जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत और संस्कृति के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो संजय टंडन को संगीत और संस्कृति के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है संजय टंडन और इनको स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इससे पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति थे उस टाइम भी इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। अब फिर से टाइम मैगजीन ने इनको पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये लद्दाख करेगा। 2025 के खेलो इंडिया विंटर गेम्स इसकी मेजबानी लद्दाख करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा। अच्छा, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथंग बनाए जाएंगे। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है और भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये एंग ली को सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है दिग्गज फिल्म निर्माता एंग ली, इनको डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, अभी जसलेन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला था। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 खिताब जीता। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला और महिला फुटबॉलर आयताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो ये एलॉन मस्क बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एलॉन मस्क बन गए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे अमूल का एमडी नियुक्त किया गया? तो जयन मेहता को अमूल का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। टेलीग्राम पे सिर्फ आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे सारी पीडीएफ बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले भारत में पाए गए हैं। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया। मसातो कांडा ये एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए।
गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। द्विवेद रेड्डी ये अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया। मेघालय में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा ये डल झील में शुरू की गई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। जॉन महामा को घाना के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नुगोंजी ओकोंजे एवेला को WTO महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया और होसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।